A very happy, healthy, joyful 2023 to all of you. आज हमारे नए साल का फर्स्ट डे है, तो दैट इज वी हैव स्टेप इनटू 2023. अगर हम इस नंबर को 2023 को हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो इट बिकम्स 7. सातवां नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सातवां नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है. तो कहीं ना कहीं हम इस साल में हम केतु की एनर्जीज को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को हम फील करेंगे. तो व्हाट इज केतु? केतु इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी. केतु इज ऑल अबाउट गिविंग. एक सरलता, एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक, ये सब केतु के गुण हैं. हमें रूट से जुड़ना केतु सिखाता है. तो अगर हम इन फील्ड्स में हैं, जैसे अगर हम रिसर्च में हैं, अगर हम इफ वी आर सर्जन, इफ वी आर बुटीक, टेलरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये फील्ड केतु को दर्शाती है. जो भी काम अगर आप बहुत ही अपने ट्रेडिशन से जुड़ के करते हैं, अपने रूट से जुड़ के करते हैं, दैट इज केतु, वेयर these fields will actually get the boost, will actually get financially, they or maybe they will grow better in this year. So अगर आप कहीं ना कहीं केतु की एनर्जीज अपने साथ आपके प्रोफेशन में नहीं है, जो मे बी वॉरिड कि अब मैं मतलब आई विल गेट, बिकॉज केतु का काम डिटैचमेंट का भी है. तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से, या जिस घर में केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं जिस घर में आपके चार्ट के जिस घर में केतु का ट्रांजिट है, वहां कहीं ना कहीं आप डिटैच फील कर सकते हैं. तो अगर इफ यू आर नॉट इनटू दैट केतु एनर्जीज, व्हाट यू नीड टू डू? सबसे सरल चीज तो यही है कि आप लॉर्ड गणेश, हम भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें हम पूजें, which is actually the best remedies and the best thing that you can do throughout your life. But अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से, और मे बी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस चीज को मतलब महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो टू भगवान गणेश. और नहीं तो बेस्ट रेमेडी क्या है? केतु, अगर हम एनिमल में बात करते हैं, दैट आर डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, आप उन्हें भी आप फीड करेंगे थ्रू आउट दिस ईयर, without having that intention कि I'm doing this thing. So it's like it will actually balance your energy. तो you won't तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज को बैलेंस कर रहे हैं. आप अपने लाइफ में केतु अबाउट रूट, तो आप कहीं ना कहीं अपने खाने में भी अगर आप यू गेट मोर सरल, मोर सिंप्लिसिटी वाला खाना खाएं, मोर रूटेड, और जो हमारे ट्रेडिशंस में खाने हैं, आपके जो भी ट्रेडिशन है आपका, उसके अकॉर्डिंग अगर आप खाना खाएं, rather than गेटिंग इनटू दैट राहु ऑफ एनर्जी. यहाँ पर आप लार्जर देन लाइफ देखते हैं, और मे बी जहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे कल्चर की तरफ ज्यादा जाते हैं, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट अस. केतु कहीं ना कहीं हमें हमारे रूट से जोड़ता है. आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने आप को एनलाइटन करने के लिए, और बेटर है डेलिबरेटली इस एनर्जी को अपने अंदर लेके आए बाय रीडिंग भगवद गीता, बाय डूइंग मेडिटेशन फॉर 5 to 10 minutes, by inculcating the deep breathing exercise in your life. कहीं ना कहीं आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, तो दिस वुड बी द बेस्ट ईयर फॉर यू, क्योंकि केतु का काम है हमें डिटैच करना और कहीं ना कहीं हमारे रूट्स से जोड़ना. तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड हेल्दी न्यू ईयर टू यू अगेन. Stay blessed, stay healthy, eat healthy, have fun.